इस देश में अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो और आप मुसलमान हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपकी जान सुरक्षित है। सरकार भाई इस देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, कोर्ट का मामला है भाई, कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसका सम्मान होता है। मगर पिछले कुछ टाइम से जो डिसीजन देखे गए, पिछले कुछ टाइम से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बयान दिए डिसीजन के बाद में, और उसके बाद उनकी जो राजनीति में एंट्री होती है, उसके बाद से इस देश में कोर्ट के फैसलों पर भी सवाल उठने लगे। भाई जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक डिसीजन दिया था राम मंदिर का, और ये कहा था कि मैं भगवान के आगे बैठ गया, क्या फैसला लूँ। तो सोचो अगर जज में, ठीक है, एक जज को फैसला लेने के लिए खुद भगवान का सहारा लेना पड़े तो वो तो भगवान के पक्ष में जाना था ना फैसला। सरकारी वकील कह रहे हैं पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, इसीलिए इसमें कोई भी रोक टोक और कुछ भी नहीं होना चाहिए। भाई एक बात बताओ, इस देश में जुडिशरी है किस लिए? इस देश में अदालतें हैं किस लिए? कि सरकार मनमानी ना करे, और वक्फ बोर्ड पे बनाया हुआ कानून मनमानी है, सरकार की खुला खुली मनमानी है। इस देश में किसी भी निजी संस्था के अंदर हस्तक्षेप है और उसको रोकने के लिए कोर्ट है, और अगर कोर्ट भी ऐसे आदेश पारित कर दे कि सरकार की बनाई गई नीतियों पर हम कुछ सवाल नहीं उठा सकते तो ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन भाजपा कह रही है कि अच्छाई के लिए लाया जा रहा है, महिलाओं को इसमें भागीदारी मिलेगी, जो गरीब हैं। 3 तलाक महिलाओं के लिए आया था। हाँ। 3 तलाक महिलाओं के लिए आया। कितने मुकदमे रजिस्टर्ड हुए हैं आज तक 3 तलाक पे? मुझे बताएं। क्या आंकड़ा है भारत सरकार के पास, नीति आयोग के पास? महिलाओं के सम्मान के लिए ला रहे हैं, लोगों के फ़ायदे के लिए ला रहे हैं। हर बार सरकार फ़ायदे के लिए लाती है, लोग ही नहीं समझ पाते। सरकार इतनी इंटेलिजेंस है कि लोग विरोध पे आ जाते हैं और फिर सरकार वापस भी ले लेती है कानून। चुनाव आने चाहिए। वक्फ बोर्ड पे जो संशोधन आया है वो क्या संशोधन आया कि वक्फ बोर्ड की कमेटी में कोई गैर मुस्लिम होगा। भाई जिसकी प्रॉपर्टी नहीं, जो उस चीज़ को समझता ही नहीं, उस रिलीजन को समझता नहीं, ठीक है, उस रिलीजन में होने वाले दान को नहीं समझता, वो उस कमेटी का अध्यक्ष होगा। संभल का एक CEO है भाई, वो भारत सरकार में, ठीक है, संविधान की शपथ लेता है, ठीक, पुलिस की एक एडवाइजरी है वो उसको फॉलो नहीं करता, खुलेआम राजनीतिक बयान करता है और खुलेआम नेताओं का समर्थन करता है, खुलेआम भैया हिंदू होने का दावा करता है। संवैधानिक पद पर बैठने के बाद में उसकी एक्टिविटी ऐसी है जैसे एक राजनीतिक पार्टी की एक्टिविटी होती है, एक राजनीतिक बंदे की एक्टिविटी होती है। तो संभल का एक CEO इतना कर सकता है तो सरकार के DM कितना कर सकते हैं? और DM वक्फ बोर्ड संशोधन के बाद सर्वे होंगे। तो DM तो अभाव में प्रभाव में किसके आएंगे? जिस पार्टी की सरकार होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाता है तो क्या सड़क पर उतरेगा मुस्लिम समुदाय? फिर मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम समुदाय सड़क पर उतरेगा। आत्मा मर चुकी है मुस्लिम समुदाय की। आधे मुस्लिम समुदाय को पता भी नहीं है कि वक्फ बोर्ड है क्या, और जिनको पता है वो कुछ करना नहीं चाहते। वक्फ बोर्ड के बारे में पहले स्टडी करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। हाँ, अभी वक्फ बोर्ड की बात है, देखो अब कब्जे की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, वक्फ बोर्ड की बात करो कि लोग सड़कों पे उतरेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, लोग सड़क पे उतर भी जाएं तो सरकार के कान पे जूं रहेंगी कि क्या? भाई अभी गया है, गया में एक महाबोधि मंदिर है, बौद्ध विहार है, भगवान बुद्ध का मंदिर है। वहाँ पर ब्राह्मणों ने, ठीक है, अपने भगवानों के मंदिर बना लिए और बुद्ध विहार मुक्ति का आंदोलन चल रहा है। आज तक किसी न्यूज़ पे देखा क्या उस न्यूज़ को? इतना तगड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, इतनी बुरी तरीके से विरोध हो रहा है, लेकिन 4% कम्युनिटी है ब्राह्मणों की, वो टस से मस नहीं हो रही। और 4% में भी वहाँ 4% नहीं है, वहाँ 0.4% भी नहीं है, लेकिन हम कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। और इस देश के तो सिस्टम में, शासन में, व्यवस्था में, DM SP सब जगह तुम देखोगे तो ब्राह्मणवाद की जड़ें हैं। तुम क्या बिगाड़ पाओगे? वक्फ बोर्ड संशोधन, तुम एक शाहीन बाग का आंदोलन होता है, पूरी सड़कें जाम हो जाती हैं। कुछ लोग आतंकवादी कह देते हैं, 500 रुपये में बैठे हैं, बिरयानी बट रही है, ये बट रही है, वो बट रही है। सरकार के कान पे जूं रेंगना तो दूर, सरकार एक बार उन लोगों को बुलाती तक नहीं है मीटिंग के लिए। सरकार एक बार उन लोगों की सुनना तक नहीं चाहती, उसके विपरीत उन लोगों को बदनाम करने का काम होता है। इस देश में अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो और आप मुसलमान हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपकी जान सुरक्षित है। सरकार अगले दिन घोषित भी कर सकती है कि आप आतंकवादी और आप पे गोली चला दे। यही कारण है कि मुसलमान प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा और अपनी हक की लड़ाई भी नहीं लड़ पा रहा।